हेलो एंड वेलकम इन द सेकेंड वीडियो ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में नेशनलिज्म का मतलब डिस्कस किया था, द एंट्री ऑफ गांधी जी इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह एंड द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। उसके साथ साथ हमने खिलाफत मूवमेंट और अली ब्रदर्स के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या हुए, सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अगर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करें, सो इट स्टार्टेड अलोंग विद खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुआ था। और गांधी जी, अगर आपको याद हो, he became the president of All India Khilafat Committee. All India Khilafat Committee was established by Ali brothers. तो अली ब्रदर्स ने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का स्टैब्लिशमेंट किया था और गांधी जी उसके प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत की थी। सो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड अलोंग विथ 1920 इन द सेम वे। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई थी। अगर हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव उसका मोर और लेस खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ ही था। अगर ऑब्जेक्टिव खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो फॉर लेनियन ट्रीटमेंट ऑफ खलीफा ऑफ टर्की। खिलाफत मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव था कि खलीफा के जो खलीफा हैं टर्की के, उनके साथ सॉफ्ट ट्रीटमेंट, उनके साथ सही तरह से व्यवहार किया जाए। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे खिलाफत मूवमेंट के। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरुआत हुआ। या ये एक बुक होता है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ये एक बुक है गांधी जी का, इस बुक में उन्होंने सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ गांधी जी। तो हिंद स्वराज व्हेन इट वाज रिटन 1909। तो खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी शुरुआत हुई। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मींस वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश एम्पायर। ऐसा गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन इंडिया पर रूल कर रहा है क्योंकि इंडिया के लोग खुद ही ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर रूल नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में रहता है और ये ब्रिटिश एम्पायर टिका हुआ है इंडियंस के सपोर्ट पर। अगर इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट करना बंद कर दें तो ब्रिटिश एम्पायर कभी भी यहाँ पर रूल नहीं कर पाएगा और ब्रिटिश एम्पायर को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। और गांधी जी का यह भी मानना था कि अगर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो एक साल के भीतर ही विदिन वन ईयर इंडिपेंडेंस कैन बी अचीव्ड। एक साल के भीतर में ही आज़ादी मिल जाएगी। तो ये सारे प्रिंसिपल्स थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था किसी भी हर हाल में, ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इसे लिखना बहुत ही जरूरी है। तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इन द एग्जाम। तो अगर हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पालन करते रहते हैं तो एक साल में ही हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मेन प्रिंसिपल था एबोलिशन ऑफ द टाइटल, सरेंडर ऑफ द टाइटल। किसी भी तरह से ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर इंडियंस के सपोर्ट पर ही चलता है। अगर इंडियंस ने सपोर्ट करना बंद कर दिया तो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर रूल नहीं कर पाएंगे। और इसके बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अगर हम लोग इसके बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, तो पहला प्रिंसिपल था सरेंडर ऑफ द टाइटल। अब टाइटल का मतलब क्या हुआ? टाइटल मीन्स द स्पेशल प्रिविलेजेस। ऐसे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर इंडियन से खुश होकर कुछ इंडियंस को देते थे, जैसे कि सर की उपाधि, द टाइटल ऑफ सर, द टाइटल ऑफ राय बहादुर, द टाइटल ऑफ राजा और राय बहादुर। ये सारे टाइटल थे। राजा, सर और केसरे हिंद और नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। तो ये सारे टाइटल थे। तो ब्रिटिश एम्पायर कुछ इंडियंस, अगर इंडियंस ब्रिटिश एम्पायर का सपोर्ट करते हैं,
अच्छी बातें करते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को अगर प्रेज करते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को प्रेज करते हैं, तो ब्रिटिश एम्पायर उन इंडियंस को कुछ टाइटल दे देता था जो कि स्पेशल राइट्स होते थे। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल, जो भी टाइटल इंडियंस को ब्रिटिश एम्पायर ने दिए हैं उन सभी को वापस कर दीजिए। सेकेंड है द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड द फॉरेन गुड्स। हर तरह से ब्रिटिश एम्पायर को कोऑपरेट करना बंद कर दीजिए। ये किस तरह से हम लोग कोऑपरेशन बंद कर सकते हैं? सिविल सर्विस में अगर कोई नौकरी करता है, सिविल सर्विस की नौकरी छोड़ दीजिए, आर्मी की नौकरी छोड़ दीजिए, पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए, कोर्ट और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की नौकरी भी छोड़ देनी पड़ेगी। एबोलिशन ऑफ द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। नाउ स्कूल्स के द्वारा ही ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड करता है, इंग्लिश आइडियाज को स्प्रेड करता है। तो गांधी जी के एक कॉल पर ही स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने स्कूल की जॉब छोड़ दी थी। स्कूल में पढ़ना स्टूडेंट्स ने जाना मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर केवल इंग्लिश एजुकेशन ही केवल पढ़ाया जाता था। द फॉरेन गुड्स, जो ब्रिटिश, एज आई हैव सेड दैट द इंडिया वाज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज इट वाज अ सोर्स ऑफ द मार्केट। इंडिया मार्केट का भी काम करता था, साथ ही साथ रॉ मटेरियल का भी काम करता था। तो फिनिश गुड्स ब्रिटेन में बन के आते थे और इंडिया में बेचे जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसलिए ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी गुड्स हैं उनका बॉयकॉट करना था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बॉयकॉट? द बॉयकॉट मीन्स रिफ्यूजिंग टू परचेज द आइटम एंड टू सपोर्ट आवर इंडियन इंडस्ट्रीज। अगर इंडियंस के सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो उससे हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। तो 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively mobilizing popular support for the movement। 1920 में शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली अली ब्रदर्स के हैं, अली ब्रदर्स में से एक हैं शौकत अली। तो इन्होंने भी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। So it was very popular, but along with this, even Gandhi ji also said that violence should not take place। अगर इस मूवमेंट में वायलेंस होता है तो गांधी जी ने ऐसा कहा कि अगर इस मूवमेंट में वायलेंस होता है तो मैं मूवमेंट को वापस बुला लूँगा। तो ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत लोगों ने इस मूवमेंट में सपोर्ट किया था। नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 ही पुट एक्सटेंसिव प्रोग्राम्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। अलग अलग लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया। अलग अलग लोगों ने, हर तरह के लोगों ने। ये एक पिक्चर है, द चरखा एंड खादी। इज द चरखा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? द चरखा एंड द खादी वाज अ मूवमेंट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खादी क्यों? क्योंकि इफ यू परचेज द खादी क्लॉथ then it will support the Indian industries। अगर कोई खादी क्लॉथ खरीदता है या पहनता है तो इंडियन इंडस्ट्रीज को उससे फायदा होता था, और इसीलिए खादी became the symbol of the non-cooperation movement। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया था, और जनवरी 1921 में यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों ने, जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन देना शुरू किया। एंड द मूवमेंट बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर बोथ इन द टाउन्स एंड द विलेज साइड। शहर और गांव दोनों में ही ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिस। जितने भी लॉयर्स हैं उन लोगों ने अपना लीगल प्रैक्टिस बंद कर दिया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, टीचर्स, हेडमास्टर्स सभी ने भी अपने अपने जॉब्स को छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था, और इससे मूवमेंट और भी ज़्यादा पॉपुलर होता चला गया। धीरे धीरे मूवमेंट की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही थी। यहाँ पर जितने भी सारे फॉरेन गुड्स थे उनका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया गया था। साथ ही साथ लिक्वर शॉप्स वेयर पिकेटेड। लिक्वर शॉप्स यानी कि वाइन शॉप्स, शराब की दुकानें को बंद करना, लूट करना शुरू कर दिया गया था। एंड द फॉरेन क्लॉथ वेयर बर्न्ड इन द ह्यूज बॉनफायर। द पिकेटिंग मीन्स अ काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट। यहाँ पर वायलेंस की कोई जगह नहीं थी, लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो लोग थे वहाँ पर लिक्वर शॉप्स के सामने में खड़े रहते थे, और जो भी
शराबों को खरीदने के लिए आता था उसे प्रॉपरली आर्गुमेंट से करके कन्विंस करना होता था टू नॉट टू बाई द वाइन्स एंड द लिक्वर बिकॉज द टैक्सेस यू आर पेइंग इज डायरेक्टली गोइंग टू द ब्रिटिश एम्पायर, सो नॉट टू परचेज द वाइन एंड एल्कोहल। साथ ही साथ यहाँ पर विदेशी कपड़ों का पूरा बॉन फायर शुरू हुआ था। विदेशी कपड़ों को जलाया जाता था बोथ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक महाराष्ट्र, कैलकाटा, एवरीवेयर द स्वदेशी movement and the boycott of the foreign cloth also started. Another thing is the boycott movement spreaded. The people began to stop using the foreign good and they began to use the Indian goods like the Indian textile mills and handlooms went up. So इसी वजह से the boycott of the foreign cloth के boycott की वजह से Indian textile industries और इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया था। नाउ खादी क्लॉथ वाज द सिंबल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खादी के जो कपड़े थे और चरखा, इट बिकेम अ सिंबल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक्चुअली गांधी जी ने खुद भी अपील किया था कि आप अपना कपड़ा खुद बनाइए एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ से अपने कपड़ों को तैयार करना शुरू कर दिया था बाय द यूज ऑफ चरखा। सो चरखा एंड खादी बोथ बिकेम द सिंबल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये शहर के साथ साथ गांव में भी काफी ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया था द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नाउ इन अवध देयर इज एन इंसिडेंट, देयर इज अ नेम बाबा रामचंद्र। ही वाज अ सन्यासी, ही वाज अ सेंट। So under Baba Ramchandra, who was a sannyasi, so he started a movement against the talukdars. The talukdars are the landlords. The landlords were demanding high amount of the rent. Actually, जो तालुकदार थे वो काफ़ी ज़्यादा रेंट मांग रहे थे, तो यहाँ पर पीजेंट्स को बोला गया था आप टैक्स मत दीजिए। लेकिन और ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। ये मूवमेंट काफ़ी पॉपुलर हुआ था अवध में। तो अवध में बाबा रामचंद्र एक जो कि सन्यासी थे, उन्होंने तालुकदार्स के अगेंस्ट में एक मूवमेंट शुरू किया था और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये मूवमेंट। साथ ही साथ धोबी और नाई, इन लोगों ने भी काम करने से बंद कर दिया था। यानी कि धोबी और नाई ये काफ़ी पुअर कैटेगरी के लोग कहे जाते हैं। उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर और जमींदार जो कि ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों का बाल काटने और कपड़े धोने से भी उन लोगों ने मना कर दिया था, धोबी और नाई। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सो इवन द पीपल लाइक Jawaharlal Nehru began to tour in the villages of Awadh and talking to the villagers and understand the grievances. जवाहरलाल नेहरू पूरे गांव में घूमना शुरू किया था और लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया था, लोगों को अवेयर करना शुरू किया था ब्रिटिश एम्पायर के एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ में। अब ये तालुकदार्स कौन है? तालुकदार्स हैं जस्ट लाइक अ जमींदार को ही कुछ जगह पर तालुकदार कहा जाता था। नाउ एक अलग ट्राइबल मूवमेंट का नाम आता है इन द गुडेन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक और भी ट्राइबल मूवमेंट का नाम आता है जो कि शुरू हुआ था एल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ एल्लूरी सीताराम राजू। लेकिन सीताराम राजू ने कहना शुरू किया कि आई एम द इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मैं भगवान का अवतार हूं। और मैं गांधी जी को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया था। वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे और गांधी जी के विचारधाराओं से प्रेरित थे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ गांधी जी and he talked about the greatness of Gandhi ji. He praised Gandhi ji and along with the non-cooperation movement he began to tell to khadi and to give up drinking. शराब पीने से मना कर रहे थे और खादी पहनने के लिए ये बोल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने वायलेंस का रास्ता चुना और इन्होंने पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया और किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स। गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के
पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया था। लेकिन उन्हें 1924 में उनको फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन अभी भी ये एक हीरो की तरह से माने जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो इनके विचार थोड़े से अलग थे, जैसे कि गांधी जी ने नॉन वायलेंट का सपोर्ट किया था, लेकिन इन्होंने वायलेंस की बात की थी। वायलेंटली इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का अपोज करना शुरू किया। तो ये एलोरी सीताराम राजू, ही वॉज अ पीपल, ही वॉज अ मैन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, so everybody will be aware of this. स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशंस का मतलब हुआ वो वर्कर्स जो चाय के बागानों में काम करते थे, जो आसाम के जो चाय के बागानों में काम करते थे, उन्हें कहा जाता था प्लांटेशन वर्कर्स। तो धीरे धीरे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की खबर जो चाय के बागान में काम करने वाले वर्कर्स के बीच में भी जाने लगी। उस समय इंडिया में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के रूप में इनके रूप में ये एक रूल था जो कि द प्लांटेशन वर्कर्स पर लागू होता था। उस समय जो आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स जो काम करते थे चाय के बागानों में, उनको घर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। उसके लिए उनको घर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती थी। साथ ही साथ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन पर बहुत ज्यादती करते थे, बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे। So the plantation workers were oppressed to a large extent by the British Empire. So because of the non-cooperation movement, they thought that the time has come when we can go back, we can go back to our family, and within our village we will get back our land. उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इंडिया में अब गांधी राज आने वाला है, ब्रिटिश राज अब जाने वाला है और गांधी राज आने वाला है, जहाँ पर उनको घर से दूर नहीं रहना पड़ेगा और उनके गांव में उनको ज़मीन मिलेगी जहाँ पर वो लोग काम कर सकेंगे। तो इसी के आइडिया से प्रभावित होकर फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम, फ्रीडम मीन्स द राइट टू मूव फ्रीली एंड आउट ऑफ कॉन्फाइंड प्लेसेस इन विच दे वेयर एनक्लोज्ड। उनको कैद रह के काम करना पड़ता था। द प्लांटेशन वर्कर्स, आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनको घर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था, परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि परमिशन मुश्किल से मिलती थी। तो प्लांटेशन वर्कर्स ने सोचा कि अब गांधी राज में हमें अपने गांव में ही काम मिल जाएगा। तो उन्होंने इस आइडिया से प्रभावित होकर, गांधी राज की आइडिया से प्रभावित होकर और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात सुनकर बहुत सारे हजारों जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन्होंने छोड़ दिया अपना जगह, अपना प्लांटेशन को छोड़ दिया और अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही ब्रिटिश एम्पायर ने उन्हें पकड़ लिया एंड दे वेयर बीटेन मर्सीलेसली। बहुत बुरी तरह से उनको पीटा जाता है, यानी कि पिटाई की जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हर जगह पर फैल रहा था और जितने भी लोग थे वो ब्रिटिश एम्पायर से मुक्ति पाना चाहते थे। एनी हाउ ऑल द पीपल वांटेड द फ्रीडम। उस समय एक स्लोगन चला था जिसका नाम है स्वतंत्र भारत, यानी कि भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। जहां पर लोगों ने सोचा कि अब गांधी राज आने वाला है, जहां पर हमारा भारत अब बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा। इसी बीच एक बहुत ही अनहोली न्यूज आता है, एक अनवांटेड न्यूज आता है, जिस न्यूज को कहते हैं द चौरी चौरा इंसिडेंट। बिकॉज ऑफ दिस चौरी चौरा इंसिडेंट गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड करना पड़ता है। So this non-cooperation movement was going to a successful place. It was succeeding to achieve its objective. गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी हद तक सफल होता नजर आ रहा था, क्योंकि हर कैटेगरी, एवरी कैटेगरी ऑफ पीपल, people from every section, they were participating in the non-cooperation movement. हर तरह के लोग, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, हर तरह के लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड करना पड़ता था। आखिर में क्या हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट? सो चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 5 फरवरी 1922। सो चौरी चौरा 1922, दिस वाज द डेट। इस दिन चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था।
तो चौड़ी चौड़ा इज अ नेम ऑफ अ विलेज इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। चौड़ी चौड़ा एक गांव का नाम है जो कि गोरखपुर जिले के यूपी स्टेट में पड़ता है। यहाँ पर कुछ वुमेन वाइन शॉप को बंद करने की मांग कर रही थी। द विलेज वुमेन वेर डिमांडिंग फॉर एबोलिशन ऑफ द वाइन शॉप और लिक्वर शॉप। शराब के दुकान को बंद करने की मांग कर रही थी। तो उन्हीं वुमेन्स के ऊपर ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने लाठी चार्ज कर दिया था। सो इसी मूवमेंट को रिटेलिएट करने के लिए, इसी मूवमेंट का प्रतिशोध लेने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को बाहर से लॉक कर दिया और उस पर आग लगा दी। यानी कि वायलेंस हुआ, वाइड स्प्रेड वायलेंस हुआ, जहां पर 22 ब्रिटिश ऑफिसर्स को जिंदा जला दिया गया। सो इट वॉज अ काइंड ऑफ द वायलेंट एक्टिविटी। ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर्स डिड रॉन्ग थिंग बाय चार्जिंग लाठी ऑन द वुमेन, अनआर्म्ड वुमेन। तो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स ने जो निहत्थे वुमेन पर, औरतों पर लाठी चार्ज किया था, इट वॉज नेवर एन एक्सेप्टेबल इवेंट। तो इसके अपोज में, लेकिन गांधी जी इसके अपोज में 22 पुलिस ऑफिसर्स को जला दिया गया। पुलिस थाना को बाहर से लॉक करके द पुलिस ऑफिसर्स वे स्ट्रैंडेड इनसाइड द पुलिस स्टेशन एंड द होल पुलिस स्टेशन वाज पुट ऑन फायर। 22 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, यानी कि वायलेंस हुआ। एंड गांधी जी हैड ऑलरेडी सेड दैट इफ द वायलेंस हैपेंड देन दिस मूवमेंट वुड बी अनसक्सेसफुल। गांधी जी बिलीव्ड दैट वायलेंस हैज नो प्लेस इन सत्याग्रह एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो वायलेंस हुआ और गांधी जी ने इस मूवमेंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। So the suspension of the non-cooperation movement attracted lots of criticism. So many people like C.R. Das, Motilal Nehru also criticized this suspension of the non-cooperation movement. Non-cooperation movement को बहुत बुरी तरह से इसको क्रिटिसाइज किया गया था। But still at the same time, even Gandhi ji was arrested after this incident for 6 years. Gandhi ji was arrested, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर सेडिशन, राज्यद्रोह के मामले में सेडिशन। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था फॉर द चार्ज ऑफ सेडिशन एंड ही वाज गिवन द इम्प्रिजन, जेल दे दिया गया था 6 साल के लिए। और इसके बाद चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरह से खत्म होने लगा। So thank you for watching this video. We have discussed about the non-cooperation movement. We will come back with civil disobedience movement in our next video. So thank you for watching this video.